दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जीएसटी ऑफलाइन टूल के ऊपर। और जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप कैसे ऑफलाइन टूल को यूज़ करके GSTR1 के लिए जेसन फाइल क्रिएट करते हैं और अपना GSTR1 फाइल करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट ये आए थे ना, एरर आ रहे हैं, यानी कि जेसन क्रिएट नहीं हो रहा है। बहुत लोगों ने पूछा है कि कैसे अवॉइड करो इसको, क्योंकि अपलोडिंग के समय जब CSV फाइल अपलोड करते हैं उस समय एरर आ रहा है, टेक्निकल एरर आ रहा है। उसके बाद जब जेसन क्रिएट करें तो जेसन क्रिएट नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है, तो फिर भी मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखते हुए, यानी कि आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपने GSTR1 के लिए जेसन क्रिएट करना है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक से करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि मान लीजिए मैंने ऑफलाइन टूल खोल रखा है GSTR1 का, जिसका वर्जन है 3.2.3। ठीक है, तो सबसे पहले आप GST पोर्टल पे जाकर ये चेक करिए कि जो अभी करेंट का आपका ऑफलाइन टूल का जो है वो किस वर्जन का अवेलेबल है। यानी कि आप GST साइट पे यहाँ पे डाउनलोड में जाकर ऑफलाइन टूल जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं वहाँ जाएंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा GST ऑफलाइन टूल का वर्जन। अभी जो चल रहा है वो वर्जन चल रहा है 3.2.4। और जैसे मेरे सिस्टम में जो अभी है वर्जन वो है 3.2.3। अभी 4 आ गया पोर्टल पे, ये 3 है। तो अगर मैं इस ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ करके अपने CSV फाइल को इंपोर्ट करूँगा तो हो सकता है इंपोर्ट में भी एरर आए। अगर इंपोर्ट किसी तरह हो भी जाता है तो जेसन फाइल क्रिएट करने के समय भी एरर आ सकता है। अगर किसी तरह जेसन फाइल क्रिएट भी हो गया तो पोर्टल पे अपलोड करते समय पोर्टल वहाँ पे एरर करेगा कि ये अपडेटेड। ये आप अपडेट करो अपने सॉफ्टवेयर को, जेसन को अपडेट करके आप अपलोड करो। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको अपडेट का वाला काम करना है। अपना GST का ऑफलाइन टूल जो है ना वो GST पोर्टल से अपडेट कर लेना है। कैसे अपडेट करना है? सिंपल तरीका, वैसे ही जैसे आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे रीइंस्टॉल करते हैं तो आप इंस्टॉल करिएगा तो पिछला जो वर्जन है वो ऑटोमेटिकली जो है ना ओवर राइट हो जाएगा और लेटेस्ट वाला वर्जन जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैं खुद यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ अपने सिस्टम में, जैसे मैंने बताया मेरा वाला ऑफलाइन टूल जो है पिछले वर्जन का है, तो मैं यहाँ पे अपडेट करके आपको लाइव बताता हूँ। मैंने ये ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लिया। इसके बाद इसको हम लोग अपने को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यूटिलिटी इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसे खोलना है और उसे अपना एक GST नंबर देकर उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पता होगा कि इसका इंटरफेस ऐसा होता है। राइट हैंड साइड में आपको 4 टेबल मिल जाएंगे, इंपोर्ट फाइल का, डाटा डिलीट का, क्लियर सेक्शन डाटा डिलीट का और व्यू समरी का। सारा का ऑप्शन आपको पता होगा। इंपोर्ट फाइल के थ्रू हम लोग अपना डाटा जो है इंपोर्ट करते हैं। तो आपको एक्सेल वाला टेम्पलेट इंपोर्ट करना है या फिर CSV फाइल, आपको ये वाला इंपोर्ट फाइल जो है पहला वाला टेबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन आ गया। अब इसमें सारा सेक्शन आपको यहाँ दिया रहता है। सारा सेक्शन में आपका जो रिलेवेंट सेक्शन है जिसका डाटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए B2B वाला फाइल आपको इंपोर्ट करना है तो B2B वाला सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। एक्सेल वाला यानी कि एक्सपोर्ट का कोई डिटेल, आप एक्सपोर्ट का डिटेल जो है CSV फाइल में डाल लो उसको इंपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट करिएगा। आपका जितना भी है रिलेवेंट डाटा वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है जैसे, और यहाँ से 2 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा। अगर आप कॉपी पेस्ट करके भी एक्सेल में यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप हम लोग यहाँ CSV फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं तो CSV फाइल पे यहाँ क्लिक करेंगे। CSV फाइल क्लिक करेंगे, अपना फाइल जहाँ पे रखा हुआ वहाँ से अपने को CSV फाइल को है यहाँ से रीडायरेक्ट करके अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे हम लोग अपना फाइल को है सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV को क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जो फाइल है जहाँ पे हम लोग डाटा भरे हैं उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ओके बनाएंगे यहाँ पे देखिए एरर आ गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अब एरर में पूरा आपको यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा, कौन कौन से जो डिटेल है, कौन कौन से इन्वॉइसेस है जिसको एरर आ रहा है, डेट का फॉर्मेट अगर है वो सारा कुछ आपको रो वगैरह सब कुछ यहाँ बता देगा। अब इसको करना क्या है, ये तो हो गया एरर, यही एरर आता है बहुत लोगों को। इसको कैसे रिजॉल्व करना है? सबसे पहली बात कि जैसे हम लोग अपना ऑफलाइन यूटिलिटी अपडेट किए उसी तरह अपने को जो टेम्पलेट है ना CSV फाइल का वो अपडेट करना होगा। यानी कि जो अपने अभी जो डाउनलोड किए हैं ऑफलाइन टूल उसका जो CSV फाइल का जो फाइल्स है CSV वाले सारे उसको अपने को यूज़ करना, ना कि पुराने वाले। तो इससे क्या होता है जो अपडेट होता है वर्जन, तो बहुत बारी क्या होता है बहुत सी चीज़ जो है CSV फाइल में भी अपडेट हो जाती है। तो अपडेट होते ही बहुत से फाइल
एडवांस में आ जाते बहुत फाइल, ऐड हो जाते बहुत फाइल, अपडेट हो जाते। तो अपडेटेड वाला फोल्डर अपने को यूज़ करना है। आप चलिए मैं अपने डाटा को अपडेटेड वाला CSV फाइल में कॉपी पेस्ट करता हूँ और वहाँ से फिर अपने को इंपोर्ट करके देखेंगे। इंपोर्ट जब करेंगे उससे पहले आप जान लीजिए कि जब हम लोग डाटा डालते हैं नए वाले शीट में या नए वाले एक्सेल टेम्पलेट में, तो हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। मैं आपको फाइल खोल के दिखाता हूँ। ये अपना CSV फाइल नया वाला है। रजिस्टर 1 में जाएंगे, B2B वाला अभी खोलते हैं। मान लीजिए B2B का डाटा आपको यहाँ पे डालना है, अपने सारे इन्वॉइसेस का, आउटवर्ड का डिटेल आपको डालना है B2B का। यहाँ पे देखिए पहले से कुछ सैंपल दिया रहता है, आपको यहाँ पे इनिशियली ऊपर वाले नीचे वाले कुछ डिलीट कर देना है। अब आप जो भी पिछला डाटा यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सारे आपको स्पेशल पेस्ट यहाँ पे मारना है। जो भी यहाँ पे स्पेशल पेस्ट मारिएगा, स्पेशल पेस्ट यानी कि आप GST में मारे तो स्पेशल पेस्ट, रिसीवर का नाम, इन्वॉइस का डिटेल, इन्वॉइस का नंबर, ये जितना भी आप डाल लें स्पेशल पेस्ट मारिए। स्पेशल पेस्ट मारने से ये होगा कि जो ये एक्सेल फाइल में ये जितना भी इसमें सेल वगैरह है सब स्पेसिफिक है, डेट का फॉर्मेट स्पेसिफिक है, सारे सेल है ना एक्सेल में, ये CSV फाइल में सब कुछ स्पेसिफिक है। ये सेल का फॉर्मेट जो है उसको आपको चेंज नहीं करना है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। तो अपने को क्या है, जब हम स्पेशल पेस्ट मारेंगे तो जो फॉर्मेट है बना रहेगा। सारा कुछ पेस्ट होने के बाद एक काम और आप कर सकते हैं, तो भी सेवर साइड, ये पहले कोई भी एक रो को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर को कॉपी करिएगा, पूरे डाटा को यहाँ पे जितना जहाँ तक है उसको आपको यहाँ पे ड्रैग करके पेस्ट कर दीजिएगा। इससे का सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके नए वाला में मैं अपने डाटा को पहले इंपोर्ट करता हूँ, सारे डाटा को। मेरे केस में जो है B2B है, एक्सपोर्ट का डिटेल है, B2C है, उसके बाद क्रेडिट नोट वगैरह है और HSN का डिटेल है। तो मैं पहले डिटेल भर लेता हूँ नए वाले फॉर्मेट में, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपोर्ट करके कि एरर आ रहा है कि नहीं है। तो अभी हमने अपनी डिटेल को फिलअप कर लिया है, अभी हम लोग इंपोर्ट करके फाइल को देखते हैं। इंपोर्ट करेंगे फाइल को, यहाँ पे अपने जाएंगे B2B वाले सेक्शन को हम लोग क्लिक किए, फाइल को यहाँ पे एक एक देख, यहाँ पे सक्सेसफुली देख सकते हैं डाटा जो है इंपोर्ट हो गया है। अब इसको हम लोग व्यू समरी में क्लिक करके एक बार देख लेंगे टोटल इन्वॉइसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके डिटेल को देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करना हुआ तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये सारा इन्वॉइसेस को आपको ट्रैक कर लेना, अपने को मिला लेना है, कहीं सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कोई एरर वगैरह है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी इनवॉइस को आपको एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे में देखिए जनरेट का ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे आप क्लिक करिएगा आपको एक हाइपरलिंक मिल जाएगा, जेसन फाइल क्रिएट करना है, ऑलरेडी क्रिएट हो गया। क्रिएट जैसे करिएगा, इसको क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। कहीं पे आप लोकेशन देकर अपना जेसन फाइल जो है सेव कर सकते हैं। आपका जेसन फाइल तैयार हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको आप अपने GST पोर्टल पे लॉगिन करके इंपोर्ट करिएगा। इंपोर्ट करने के बाद अगर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया तो सब कुछ सही रहेगा, तो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना GSTR1 जो है पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जेसन फाइल क्रिएट करते समय, GST ऑफलाइन टूल को यूज़ करते समय और अपने CSV फाइल को इंपोर्ट करते समय, ताकि आप सक्सेसफुली अपना CSV फाइल को इंपोर्ट कर पाए और अपना जेसन तैयार करके GSTR1 फाइल कर पाए। कोई सवाल है आपको मन में, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास फ्यूचर में मिलती रहे। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।